नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। भारत में पिछले 3 हफ्तों से एक हाईटेक और अत्याधुनिक ब्रिटिश फाइटर प्लेन त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन अब ब्रिटेन को उसे डिसमेंटल यानी कि टुकड़ों में लेकर जाना पड़ेगा। यह विमान न केवल सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट से जूझ रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सका और उसे तोड़कर वापस ले जाने की तैयारी हो चुकी है। यह खबर इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि F-35 दुनिया की सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स में से एक है। इसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है और अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को हाल में ही यह फाइटर जेट मिला था, लेकिन इतनी जल्दी इसके खराब हो जाने और उसे ठीक न कर पाने की स्थिति ने सभी को हैरान कर दिया है। करीब 20 दिन पहले की बात है। यह F-35 ब्रिटिश सेना का था और इंडो पैसिफिक रीजन में किसी मिशन पर था। तभी एक इमरजेंसी कॉल भारत के कोस्ट गार्ड को मिली। पायलट ने बताया कि इस फाइटर जेट का फ्यूल खत्म हो रहा है और उसे तुरंत लैंड करने की जरूरत है। भारत से रिक्वेस्ट किया गया कि वह अपने किसी एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करने की परमिशन दे। भारत ने ब्रिटेन के रिक्वेस्ट को फ्रेंडली नेशन मानते हुए इमीडिएट अप्रूवल दे दी और उसे केरल के त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन दी गई। फाइटर जेट पूरी तरह से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के निगरानी में लैंड हुआ। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद F-35 में तुरंत रिफ्यूलिंग की गई। उम्मीद थी कि जैसे ही इसमें फ्यूल डाला जाएगा वह टेक ऑफ कर वापस अपने बेस पर लौट जाएगा, लेकिन कहानी यहीं से उलझने लगी। रिफ्यूलिंग के बावजूद भी जेट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बनी रही और उसे टेक ऑफ करना पॉसिबल नहीं था। जब ब्रिटिश पायलट को लगा कि यह प्रॉब्लम उससे हैंडल नहीं होगी और प्रॉब्लम सीरियस है, तो उसने ब्रिटेन की एक टेक्निकल टीम को बुलाया। कुछ दिनों बाद टेक्निकल टीम त्रिवेंद्रम पहुंची और F-35 की जांच शुरू की। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि फाइटर जेट देखने में बिल्कुल ठीक था। उसने क्रैश लैंडिंग नहीं की थी और स्टार्ट भी नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद कुछ अंदरूनी दिक्कतें थी जो पकड़ में नहीं आ रही थी। इसके बाद ब्रिटेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त 50 इंजीनियर की एक टीम को भारत भेजता है। इन सभी ने फाइटर जेट को भारत के हैंगर में ले जाकर कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन की। यह वही हैंगर था जिसे भारत ने पहले ही ऑफर किया था, लेकिन ब्रिटेन ने सुरक्षा कारणों से मना कर दिया था। अब मजबूरी में उन्हें वही यूज करना पड़ा। इन तमाम कोशिशों के बावजूद ब्रिटिश और अमेरिकन इंजीनियर फाइटर जेट की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाए, यानी कि दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला लड़ाकू विमान खुद ही अपने देश के इंजीनियर के लिए एक पहेली बन गया। F-35 की यही खासियत है, इसे इतना एडवांस बनाया गया है कि हर कोई इसकी प्रणाली को समझ नहीं सकता। दरअसल इस फाइटर जेट को अमेरिका की उस टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया गया है जो 10-15 साल आगे की सोच पर आधारित है। यानी जब यह जेट 2020 में सर्विस में आया तब एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह 2030-35 तक की टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे मेंटेन और ट्रबल शूट करना आम इंजीनियर की बात नहीं। अब जबकि सभी टेक्निकल कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। वह इस विमान को भारत में ही डिसमेंटल करेगा, यानी इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाएगा और इसके विंग और इंजन सभी को अलग अलग कर दिया जाएगा। फिर उसे C-17 ग्लोब मास्टर जैसे भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लोड करके या तो ब्रिटेन या अमेरिका ले जाया जाएगा, जहाँ पे लॉकहीड मार्टिन या ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक्सपर्ट इसे फिर से असेंबल करेंगे और इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। हालांकि ये फाइटर जेट लगभग 3 हफ्तों से भारत में ही खड़ा रहा, तो अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ब्रिटेन से कोई चार्ज लेगा, क्योंकि इस फाइटर जेट ने 3 हफ्ते से ज्यादा भारत की जमीन पर पार्किंग की है, हैंगर का यूज किया है और एयरपोर्ट की सेवाओं का लाभ लिया है। इस सवाल का जवाब है हाँ, चार्ज लिया जाएगा, लेकिन भारत सरकार नहीं बल्कि एयरपोर्ट ऑपरेटर। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट अब एक प्राइवेट ऑपरेटेड एयरपोर्ट है जिसे अदानी ग्रुप द्वारा चलाया जाता है। इस ग्रुप ने सरकार से ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी एयरलाइन या ऑपरेटर से चार्ज वसूल सके। बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप अब ब्रिटिश आर्मी से पार्किंग चार्ज, हैंगर चार्ज, सिक्योरिटी और स्टाफ का खर्चा वसूल कर सकता है। यह रकम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जा सकती है, क्योंकि यह एक हाई सिक्योरिटी, हाई प्रोफाइल हैंडलिंग है। इस पूरे इवेंट से भारत के लिए भी कई सबक निकलते हैं। पहला, भारत की एयरफोर्स को भी इस प्रकार के जेट्स की टेक्नोलॉजी को समझने और उसे सीखने का अवसर मिला। भले ही भारत ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन पास में खड़े एक एडवांस जेट को देखना और उसकी टेक्निकल टीमों की प्रोसेस को ऑब्जर्व करना अपने आप में एक इंफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, यह इवेंट यह भी दिखाता है कि एडवांस होने के बावजूद भी कोई भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों के भी वेपन सिस्टम असफल हो सकते हैं। F-35 जैसे एडवांस वेपन का भारत में खराब हो जाना और फिर उसे 3 हफ्तों तक ठीक न कर पाना इंटरनेशनल डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक वार्निंग है। इस इवेंट ने जहां ब्रिटिश मिलिट्री इंस्टीट्यूट को झटका दिया है, वहीं भारत को दुनिया की सबसे जटिल टेक्नोलॉजी से रूबरू होने का मौका भी मिला। अब देखने वाली बात यह होगी कि ब्रिटेन इस विफलता से क्या सीखता है और भारत इस दुर्लभ अनुभव से अपनी टेक्निकल समझ को कितना मजबूत करता है। फिलहाल त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर खड़े इस F-35 के पूरे होने का इंतजार सभी को है, क्योंकि यह एक साधारण घटना नहीं बल्कि मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री का एक नया अध्याय बन चुका है। हालांकि F-35 के भारत में खड़े होने की मंजूरी को लेकर आपका क्या मानना है? क्या भारत सरकार ने मंजूरी देकर सही किया या गलत? कमेंट करके हमें बताएं।